नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से इन दिए हुए भाग के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला सवाल है 2 भागे 2 भागे 2, अर्थात पहले सवाल में समान संख्याओं को एक साथ लगातार समान संख्याओं से 2 बार भाग देने को कहा गया है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा दूसरा सवाल है 60 भागे 3 भागे 4 भागे 5। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में असमान संख्याओं को एक साथ लगातार भाग देने को कहा गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह के सवालों को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पहले सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। बराबर। अब इस संख्या को अर्थात 2 को यहाँ पर उतार लेते हैं तथा भाग के चिन्ह के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस चिन्ह के बाद की संख्या को अर्थात इस 2 को 1/2 के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ पर भी भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 2 को भी 1/2 के रूप में लिख लेते हैं। अब जो संख्याएं कटने वाली हैं उनको काट देते हैं। तो इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। अब जो शेष संख्याएं बच जाती हैं उनको अगले स्टेप में लिख लेते हैं। बराबर। तो अंश में देखते हैं संख्या 1 बच रही, तो हम अंश में 1 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं संख्या 2 बच रही, तो हर में संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 1 को संख्या 2 से भाग देते हैं। तो विद्यार्थियों, जब संख्या 1 को संख्या 2 से भाग देते हैं तो भागफल हमें 0.5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 0.5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने पहले भाग के सवाल को हल कर लिया है। अब हम दूसरे भाग के सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा दूसरा भाग का सवाल दिया हुआ है 60 भागे 3 भागे 4 भागे 5। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को भी हल करने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस संख्या को अर्थात संख्या 60 को यहाँ पर हम ऐसे उतार लेते हैं। अब भाग के चिन्ह के स्थान पर हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा भाग के चिन्ह के बाद की संख्या को हम 1/3 के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात इस 3 को हम 1/3 के रूप में लिख लेते हैं। अब इस भाग के चिन्ह के स्थान पर भी हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 4 को हम 1/4 के रूप में लिख लेते हैं। अब इस भाग के चिन्ह को भी हम गुणे के चिन्ह में बदल लेते हैं तथा संख्या 5 को हम संख्या 1/5 के रूप में लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं जो कटने वाली संख्याएं हैं उनको काट देते हैं। तो 5 से सबसे पहले 60 को भाग देते हैं। तो 5 × 5 होता है और 12 × 5 = 60 होता है। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं, अर्थात 5 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अंश में देखते हैं कि संख्या 12 गुणे 1 बच रही है। तो हम जब 12 का इन तीनों 1 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 ही प्राप्त होती है। तो हम अंश में संख्या 12 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हर में देखते हैं कि संख्या 3 व 4 बच गई है, तो हम 3 × 4 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 12 को सबसे पहले 3 से भाग देते हैं। तो 3 × 1 = 3 होते हैं, 3 × 4 = 12 होते हैं। तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो अंश में देखते हैं कि संख्या 4 बच गई है, तो अंश में 4 लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे हर में संख्या 4 बच गई है, तो यहाँ पर भी हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब संख्या 4 को 4 से भाग देते हैं। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, अर्थात संख्या 4 को 4 से जब भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार दूसरे सवाल का हल हमें 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा तीसरा सवाल है 8/3 भागे 2/5 भागे 2/15। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। बराबर। 8/3 को ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस चिन्ह के बाद वाली संख्या के अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं, अर्थात 5/2 लिख लेते हैं तथा यहाँ पर भी हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या के अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं, अर्थात 15/2 लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर जो कटने वाली संख्याएं हैं उनको हम काट देते हैं। तो 3 से इस 15 को काटते हैं तो तीनों पक्षी 15 होते हैं, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। तथा 2 से 8 को काटते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो अंश में संख्या 4 बच रही है तो 4 लिख लेते हैं, और गुणे में 5 भी बच रही है तो 5 लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी गुणे में 5 बच रही है तो हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब बटे का चिन्ह लगाकर हर में जो संख्या शेष बच रही है उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो हर में देखते हैं कि संख्या 2 शेष बच रही है तो हम संख्या 2 को हर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम संख्या 2 से संख्या 4 को भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में जो शेष संख्याएँ बच गई हैं उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो अंश में देखते हैं कि संख्या 2, 5 व 5 शेष बच रही है, तो इन संख्याओं को हम गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 का जब 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 10 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर संख्या 5 लिख लेते हैं, अर्थात 10 गुणे 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जब संख्या 10 का 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 50 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस सवाल का हल हमें 50 प्राप्त हुआ, अर्थात इन संख्याओं का भागफल हमें 50 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इस तरह के भाग के सवालों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।